नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ग्रहों के षटबल के बारे में बात करेंगे। यानी कि आपकी कुंडली में सर्वाधिक बली ग्रह कौन सा है, ये आप आज समझेंगे। और यदि आप इस चीज को जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको समझ में आएगा कि आपके लिए सर्वाधिक लाभकारी, सर्वाधिक बली ग्रह कुंडली में कौन सा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं ग्रहों के षटबल को। साथियों, जब भी हम किसी भी कुंडली का एनालिसिस करते हैं, उसको विश्लेषण करते हैं, उसका अच्छे से समझते हैं, तो सबसे पहले हम ग्रहों के षटबल को देखते हैं कि ग्रहों का षटबल, ग्रहों किसी भी ग्रह में कितना बली ग्रह है वो, और उसकी दशा अंतरदशा में क्या लाभ मिलेगा जातक को। तो यदि षटबल की बात करें तो षटबल यानी 6 प्रकार का बल, नाम से ही समझ में आएगा 6 प्रकार का बल होता है ग्रहों का। और यदि हम इसमें पहले बल की बात करें तो सबसे पहला बल होता है स्थान बल। उसके बाद आता है दिग्बल यानी दिशा का बल। फिर आएगा काल बल। काल बल यानी समय का बल कि ग्रह जातक किस समय में जन्म लिया है जातक ने। अभी इसे हम और अच्छे से समझेंगे। और चौथा बल आता है चेष्टा बल। फिर पांचवा बल आता है नैसर्गिक बल। फिर आता है दृष्टि बल। तो दृष्टि यानी इसे दृग्बल भी बोलते हैं। तो साथियों, ये हैं 6 बल। अब इनको हम एक एक करके सभी बलों को यहाँ पे समझेंगे कि ग्रह किस प्रकार बली होते हैं। तो सबसे पहले यदि स्थान बल की बात करें, ग्रहों के स्थान बल की, तो यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में उच्च का होके बैठा है या नीच का बैठा है, तो इससे उसके हम बल को समझ सकते हैं कि ग्रह कितना बली है। उसका स्थान बल का यहाँ से पता लग सकता है। कौन सा ग्रह स्वगृही है, कौन सा ग्रह केंद्र त्रिकोण में बैठा है या फिर मित्र क्षेत्रीय होके बैठा है, अपने मित्र के घर में बैठा है। जैसा कि आपको हमने अपने पहले भी वीडियो में बता रखा है, ऊंच नीच और स्वग्रही मूल त्रिकोण के जो ग्रह हैं उसके बारे में हमने अलग से एक वीडियो आपको बता रखा है। आप चाहे तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके अच्छे से समझ सकते हैं। उस वीडियो को देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऊंच नीच के ग्रह किस प्रकार होते हैं, स्वग्रही ग्रह किस प्रकार होता है। और केंद्र त्रिकोण, कोई ग्रह 1, 4, 7, 10 केंद्र में बैठा है या फिर 1, 5 और 9 में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, तो ग्रह को स्थान बल मिलता है उस ग्रह को। और यदि कोई ग्रह मित्र क्षेत्रीय है, अब मित्र की बात करें तो आपको हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया है, नैसर्गिक मित्र, तत्कालिक मित्र और पंचदा मैत्री पर तीनों पे हमने अलग अलग एक वीडियो बनाया है। अब वहां से समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रह किसका मित्र है और किसका शत्रु है। तो यहां से हम मित्र क्षेत्रीय को भी देखेंगे। ग्रह मित्र के घर में बैठा है तो उसको वहां पे स्थान बल मिलेगा। तो इस प्रकार हम स्थान बल को समझते हैं कुंडली में कि ग्रह किस प्रकार से स्थान का बली है, उसको स्थान बल मिलता है। यदि अब दिग्बल की बात करें तो दिग्बल यानी ग्रह किस दिशा में बैठा है। तो यदि दिशा में देखी जाए तो यहाँ पे आपको मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो डिटेल में समझा रखा है। यहाँ पे देखिए आप, मैंने हल्का सा आइडिया आपको यहाँ पे दिया है कि कुंडली में हम इसको ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं यानी पूर्व दिशा, यहाँ उत्तर दिशा, यहाँ वेस्ट दिशा और यहाँ साउथ यानी पश्चिम और दक्षिण। जैसा कि आप मेरे कर्सर पे देख पा रहे होंगे, पूर्व और उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। अब पूर्व दिशा में कहा जाए तो गुरु और बुध बलवान हो जाते हैं। यदि इस पहले भाव में भी बैठते हैं, दूसरे रूप में कहा जाए यदि पहले भाव में गुरु और बुध बली हो जाते हैं, पूर्व दिशा में गुरु और बुध बली होते हैं, उनको दिशा बल मिलता है। इसी प्रकार उत्तर दिशा में चंद्रमा और शुक्र जो चतुर्थ भाव है वहां यदि बैठते हैं तो उत्तर दिशा में चंद्रमा और शुक्र देव को दिग्बल प्राप्त होता है, दिशा का बल प्राप्त होता है। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में शनि को दिग्बल प्राप्त होता है और दशम भाव में यानी दक्षिण दिशा में
सूर्य और मंगल दोनों ग्रह को दिशा बल प्राप्त होता है। तो ये है ग्रहों की दिशा बल। अब कौन सा ग्रह दिशा बली है आपकी कुंडली में, आप ये भी समझ सकते हैं। इसी प्रकार जो अगला बल है वो है काल बल। अब काल बल को यदि देखें तो वैसे तो ये मैथमेटिकली इक्वेशन से बने हुए काल बल को हम अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं, पर एक मोटा मोटा यदि आइडिया देखें तो कौन सा ग्रह दिन में बली होता है और कौन सा ग्रह रात्रि में बली होता है, यहाँ से ये हम समझ सकते हैं। यानी कि यदि आपका जन्म दिन में हुआ है और आपके लिए सूर्य गुरु शुक्र दोनों कारक हैं, तो आपको यहाँ से काल बल मिलेगा, आपके ग्रह को, सूर्य को, गुरु को और शुक्र को। इसी प्रकार यदि आपका रात्रि में जन्म हुआ है तो वहां से चंद्रमा, शनि और मंगल ये तीनों रात्रि में बली होते हैं, तो आपको इन ग्रहों को यहाँ पे काल बल मिलेगा। और बुध दोनों समय में बली होता है। ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि बुध दोनों समय में, दिन हो या रात हो, दोनों समय में बली होता है। तो यहाँ से आप देखिए कि दिन में जो बली ग्रह हैं वो फिर से बताता हूँ आपको, सूर्य, गुरु और शुक्र हैं। रात्रि में बली होते हैं चंद्रमा, शनि और मंगल। और इनके अलावा हम ऋतुओं को, मास को, पक्ष बल को भी यहाँ पे काल बल में इंक्लूड करते हैं। अब यदि अगले बल की बात करें तो वो आ जाता है चेष्टा बल। अब चेष्टा बल क्या है? वक्री ग्रह नॉर्मल ग्रहों से 3 गुना अधिक बलशाली होता है, तो वक्रत्व का जो प्रभाव जो ग्रह लिए हुए हैं उन्हें चेष्टा बल मिल जाता है। आपकी कुंडली में देखिए, यदि कोई ग्रह कारक है और आपके लिए वक्री हो गया है, वो ग्रह आपकी कुंडली में वक्री है, तो उसे चेष्टा बल मिलेगा। वक्रत्व जो ग्रह धारण करे हुए होते हैं उनको चेष्टा बल कुंडली में मिलता है, यानी मार्गी और अतिचारी ग्रहों की तुलना में वक्री ग्रहों का बल अधिक हो जाता है। इसी प्रकार यदि नैसर्गिक बलों के बारे में यदि जाने तो नैसर्गिक बल जो है वो है सबसे जो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, जिनकी वजह से हमें पूरे सौर मंडल को ऊर्जा प्राप्त होती है, वह है सूर्यदेव। तो सूर्यदेव सर्वाधिक नैसर्गिक रूप से बली ग्रह हैं, क्योंकि हमें सभी को सूर्यदेव से ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि पृथ्वी से भी देखें तो एक ही ग्रह है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से सामने देख पाते हैं, जिसकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, वह है सूर्यदेव। तो ये नैसर्गिक रूप से बली हो जाते हैं, सर्वाधिक बली ग्रह हैं। इसी प्रकार चंद्रदेव उसके बाद, क्योंकि चंद्रमा को भी हम पृथ्वी से इनकी चांदनी का एहसास हम कर पाते हैं और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह हैं, तो नैसर्गिक रूप से चंद्रदेव को भी शुभ ग्रह या फिर नैसर्गिक बल प्राप्त है। इसी प्रकार उसके बाद शुक्रदेव को, फिर उससे कम है गुरुदेव को, फिर बुध को, फिर मंगल को और शनिदेव को सबसे कम नैसर्गिक बल मिलता है, क्योंकि सूर्य से सर्वाधिक दूरी है शनिदेव की, और वहां पे सूर्यदेव, शनि है अंधकार के कारक और सूर्य है प्रकाश के कारक, तो शनिदेव को सबसे कम नैसर्गिक बल मिलता है। इसी प्रकार यदि बात करें दृष्टि बल की, तो दृष्टि बल में यदि देखा जाए आप, तो दृष्टि यानी आप किस ग्रह पर किन ग्रहों की दृष्टियां हैं और उस ग्रह को किसकी दृष्टि से बल मिलेगा, यहाँ पे दृष्टि बल मायने रखता है। तो यदि शुभ ग्रह की दृष्टि है आपके कारक ग्रह पे या बली ग्रह पे, कोई भी ग्रह पे आपकी, जिस ग्रह को आप देख रहे हैं उस पे यदि शुभ ग्रह की दृष्टि है तो वह दृष्टि बल उस ग्रह को मिल जाएगा। अब शुभ ग्रह आपको पता है कौन कौन से हैं? गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। यदि चंद्रमा पक्ष बल से शुक्ल पक्ष का है, जो कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक या सप्तमी तक बली होते हैं, तो यहाँ पे ये शुभ ग्रह बन जाते हैं। तो शुभ ग्रह चंद्रमा की दृष्टि है। बुध यदि अकेले होंगे या किसी शुभ ग्रह के साथ में होंगे तो भी वो शुभ ग्रह कहलाएंगे, उसकी दृष्टि है। या फिर शुक्र की दृष्टि है या फिर गुरुदेव की दृष्टि है, तो इनको शुभ ग्रह माना गया है। यदि ग्रह पर आपके इन ग्रहों की दृष्टि है तो वह उसको दृष्टि बल मिल जाएगा। इन ग्रहों की दृष्टि से दृष्टि बल मिल जाता है ग्रह को। तो इस प्रकार आप इन सभी 6 बलों को समझ पा रहे होंगे। तो अब हम इसी को किसी कुंडली पे, यानी किसी एग्जाम्पल कुंडली को लेते हैं और उसे समझते हैं। मैंने यहाँ पे कन्या लगन की कुंडली को लिया है और
कन्या लगन की कुंडली में अभी जो गोचर की स्थिति है, अभी जो ट्रांजिट में वो है स्थिति है, उन्हीं ग्रह को मैंने यहाँ पे रखा है। इस समय यदि देखा जाए तो चंद्रमा और बुध देव इनके प्रथम भाव में कन्या लगन के हैं गोचर में, और सूर्य शुक्र केतु द्वितीय भाव में, शनि पंचम भाव में, गुरु सप्तम भाव में, राहु जो है अष्टम भाव में है, और मंगल इनके दशम भाव में है। यदि गोचर कुंडली को देखें कन्या लगन के जातकों के लिए बहुत अच्छी इस समय गोचर स्थिति बनी हुई है, और जो कि इनके द्वितीय भाव से इनको थोड़ी परेशानी, जहाँ पे सूर्य नीच के हुए हैं, फैमिली से इनको प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है। बाकी सब जगह से इनको लाभ की ही उम्मीद है। हालांकि ये अलग विषय हो गया। अभी हम इसको समझते हैं कि ग्रह यहाँ पे, इसको हमने उदाहरण कुंडली लिया है जो कन्या लगन की गोचर कुंडली है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा बली ग्रह हो रहा है, किसको यहाँ पे सर्वाधिक बल मिल रहा है, 6 बलों में से कौन कौन से बल मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बुध को देखते हैं। बुध को यदि लिया जाए यहाँ पे, तो आप देखिए कि स्थान बल में यदि आप देखेंगे तो कन्या लगन में बुध 15 डिग्री तक उच्च के होते हैं। यहाँ पे मैंने इनके अंशों को मेंशन यहाँ पे नहीं किया है, पर यदि मान लीजिए ये 15 अंश तक हैं तो यहाँ पे ये उच्च के हो गए, और 15 से 20 अंश तक, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, ये मूल त्रिकोणस्थ हो जाते हैं, और 20 से ऊपर 30 डिग्री तक ये स्वगृही यहाँ पे हो जाएंगे। क्योंकि बुध कन्या लगन में ही उच्च के होते हैं, मूल त्रिकोण के होते हैं और स्वगृही ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने बुध को लिया है। तो बुध को यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि बुध यहाँ पे उच्च के हो रहे हैं, इनको स्थान बल यहाँ पे मिल रहा है। और यदि दिशा बल की बात करें तो दिशा बल के लिए मैंने आपको अभी पहले ही समझाया था कि दिशा बल, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि गुरु और बुध पूर्व दिशा में बली हो जाते हैं, उनको दिशा बल प्राप्त होता है। तो अभी जो हमने जो एग्जाम्पल कुंडली ली है उसमें यदि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए बुध बैठे हैं उत्तर दिशा में, तो यहाँ पे ये इनको दिशा का बल भी यहाँ पे मिल रहा है। इसी प्रकार यदि काल बल की बात करें तो काल बल में यदि बुध दोनों तरफ से, दिन में भी और रात्रि में, दोनों प्रकार से बली होते हैं, उनको काल बल मिलता है। और यहाँ पे हम पक्ष को भी देखेंगे कि किस पक्ष में इनका जन्म हुआ है, क्योंकि चंद्रमा के साथ में बैठे हैं। तो जैसा कि आपको पता है बुध जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा ही प्रभाव देते हैं। यदि पापक ग्रह के साथ बैठेंगे तो वह अशुभ प्रभाव देंगे, और यदि शुभ ग्रह के साथ बैठेंगे तो वो शुभत्व में उनकी वृद्धि हो जाएगी और शुभ प्रभाव देंगे। तो यहाँ पे चंद्रमा के साथ बैठे हैं, और चंद्रमा यहाँ पे पक्ष देखना होगा काल बल में कि शुक्ल पक्ष के हैं या कृष्ण पक्ष के हैं। यदि ये ग्रह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा हैं तो इनके काल बल भी इनको यहाँ पे मिलेगा, और ये दिन का या रात्रि का जन्म हो तो भी इन्हें यहाँ पे काल बल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे बुध को काल बल भी मिला। और चेष्टा बल की बात करें, मान लीजिए यहाँ पे तो बुध वक्री नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे बुध वक्री हो जाए तो इन्हें चेष्टा बल भी मिलेगा। वक्रत्व के आधार पे चेष्टा बल मिलता है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, क्योंकि नॉर्मल मार्गी ग्रह से वक्री ग्रह 3 गुना अधिक प्रभावशाली हो जाता है, बली हो जाता है। तो यहाँ पे इन्हें चेष्टा बल भी मिलेगा। और नैसर्गिक बल की बात करें तो नैसर्गिक बल बाकी सभी बलों के सामंजस्य से भी हम देखते हैं। तो नैसर्गिक की बात करें तो यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया, यदि बुध शुभ ग्रह हैं, यदि वो अकेले बैठते हैं या किसी शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो वो पे उनको नैसर्गिक बल मिलेगा, शुभत्व उनको मिलेगा। तो यहाँ पे शुभ ग्रह माने गए हैं। बुधदेव चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो शुभ प्रभाव देंगे, और इनको नैसर्गिक बल भी प्राप्त होगा। और दृष्टि बल की बात करें तो यहाँ से गुरु की 7वीं दृष्टि इनको मिल रही है, तो ये इनको दृष्टि बल भी मिल रहा है। तो इस कुंडली में जो हमने उदाहरण कुंडली ली है, इसमें बुध को सभी बल मिल रहे हैं, स्थान बल से लेके दृष्टि बल, 6 बल यहाँ पे इनको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बुध सर्वाधिक बली ग्रह हो जाएंगे। इस कुंडली में इनकी जब महादशा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, इस जातक को बहुत अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी, इन्हें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार आप
ग्रह अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं कौन सा ग्रह कितना षड-बली है। यदि इनका इसमें से 3 से 4 बल भी यदि आपके ग्रह को मिल रहे हैं तो वो बली हो जाएगा। हालाँकि आजकल तो मार्केट में सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो कि आपकी कुंडली को बना के आपको प्रस्तुत करते हैं। पूरे चार्ट को यदि आप मार्केट में जो सॉफ्टवेयर हैं, वेबसाइट्स पे जाएँगे, कई वेबसाइट हैं जो आपकी कुंडली को फ्री में अवेलेबल कराती हैं। तो वहाँ पे आप देखिए पूरे चार्ट को देखेंगे तो एक षडबल का वहाँ पे भी ऑप्शन होगा। जब चार्ट में आप पूरी पत्रिका को देखेंगे जो 20 से 25 पेज की आपकी पत्रिका निकल के आती है, जो कि आपका चार्ट निकल के आता है, उसमें आप देखेंगे कि षडबल का एक ऑप्शन होता है, षडबल का एक ग्राफ दिया हुआ होता है। उस ग्राफ में सभी ग्रहों के आगे ग्राफ बना हुआ होता है, नंबर्स लिखे हुए होते हैं कि किस ग्रह का ग्राफ कितना अधिक है। वहां से आपको ये समझ में आएगा जिसका ग्रह का ग्राफ सबसे अधिक है वो आपके लिए कुंडली में सर्वाधिक बली होगा। आप वहां से भी इसका आइडिया लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का विषय आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ग्रह किस प्रकार से बली होता है। आप अपनी कुंडली में जरूर इसे लगा के देखिए, आपको समझ में आएगा कि कौन सा ग्रह आपके लिए बली है। तो आपको हमारा वीडियो किस प्रकार लगता है आप हमें जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको कोई भी सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे चैनल पे हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे आप हमें कॉल करके भी बता सकते हैं। यदि आप अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो भी आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।